हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एफकैड मैथ्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर 2026 का जो भी पहला पेपर 2026 में फर्स्ट एग्जाम में जो इसके आंसर किए आए हैं उसके कंप्लीट हम यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जैक्ट पेपर में आए थे उनका डिस्कशन करेंगे 31 ऑफ जैन। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, जिन बच्चों को पता है कि हमारी क्लास जब स्टार्ट होती है तो बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो स्टूडेंट न्यू है मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के साथ, तो उनके लिए 2 मिनट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे रहेगा मेरे बारे में या मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। अगर आप सीधा क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं 2 मिनट का वीडियो आप स्किप करके सीधा क्वेश्चन के ऊपर भी आ सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जो बच्चे फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो, मान लो आप में से कोई स्टूडेंट चाहता है सर हम फ्यूचर के लिए एफकेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी और एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कुछ कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको पहला कोर्स कवर करना है फिरदौसी बैच। जैसे कि अभी का एग्जाम हुआ है ना 2026 का पहला एग्जाम, तो जितने भी इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन थे फिरदौसी बैच के। अगर आपने किसी भी बच्चे ने फिरदौसी बैच आज से पहले कवर किया होगा तो उसके पहले 15 या 20 क्वेश्चन में से ही, हर एक चैप्टर में से 15-20 क्वेश्चन में ही आपका एफकेड का सारा पेपर आया हुआ है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, जिस जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो बच्चा कमेंट करके बता देगा। अदरवाइज जो बच्चे फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं आप जाके चेक कर लो, क्योंकि ये कोर्स में जाके चेंज तो नहीं कर सकता ना। अभी ये कोर्स तो पहले 3-4 साल पहले पढ़ाया गया है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इतना ही आपके पेपर के लिए सफिशियंट होगा, इसको कवर आउट करो। इसमें आपका ना कंप्लीट अर्थमेटिक है, बेसिक टू हाई लेवल। मान लो किसी को नहीं भी आता तो इसमें कवर हो जाएगा। अगर हम बात करें एफकेड के रीजनिंग के क्वेश्चन, तो इस कोर्स से आप कवर कर लेना। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आपको एफकेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जैसे अभी ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एफकेड के मिल जाएंगे। ये प्लेलिस्ट है, आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, ये रीजनिंग का कोर्स है, अगर आप रीजनिंग बेसिक टू हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये एफकैड का कोर्स है। इसके अलावा जो कुछ नए टॉपिक ऐड हुए थे इस बार, जैसे स्टैटिक्स ऐड हुआ था, हाइट एंड डिस्टेंस ऐड हुआ था, न्यू टॉपिक, तो मैंने इस पेपर से कम से कम 7-8 दिन पहले ये कोर्स आपको करवाया था, जिसमें 6 सेशन रखे थे, जिसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस करवाया गया था। और इस पेपर में जो आया काफी बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने ये क्लास लगाई होती तो आपका ये क्वेश्चन आपका 15-20 मिनट के अंदर आप इसमें से सीख लेते। 15-20 मिनट में सीखने के ऊपर ये क्वेश्चन आपका बन जाता आराम से 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इसमें और भी टॉपिक ऐड है, ऐसा नहीं यही टॉपिक ऐड है। न्यू कोर्स के अंदर आपको और भी स्टैटिक्स के टॉपिक हो गए, जो भी नए नए टॉपिक है इसमें ऐड ऑन होते रहेंगे आने वाले टाइम के अंदर भी। बट अभी के लिए फिलहाल इतने टॉपिक आपने कवर करने थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का बेसिक। एक चीज और बता देता हूँ, जो मान लो आप में से काफी बच्चे ना तैयारी में लग जाते हैं, सीडीएस की तैयारी, एफकेट कोई और एग्जाम की। बहुत बच्चों का ये डाउट है सर प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक करें। और रेदर देन प्रैक्टिस से बुक, आपके लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत से कंटेंट अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ही है। जैसे आप एफकैड के लिए पढ़ना है, फिरदौसी बैच करना है, टेरिटोरियल आर्मी के लिए पढ़ना है। अब कोई बच्चा ये सोचेगा सर टेरिटोरियल आर्मी के लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या। भाई मैं आपको फिरदौसी बैच के अंदर सब कुछ बेसिक बता चुका हूँ, सारे के सारे चैप्टर सारे सारे पेपरों के लिए। तो ऐसा नहीं टेरिटोरियल आर्मी के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, सीडीएस के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, जैसे पंजाब स्टेट एग्जाम होते हैं तो उसके लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, सभी के लिए एक है। बट हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा सकते हैं, वो चाहे मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर से लगाएं। इसमें आपको सीडीएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे का हो गया, जितने भी मुझे क्वेश्चन मिलते रहेंगे मैं इसमें अपलोड करता जाऊंगा। जैसे मैं अभी सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ, सीआईएसएफ के करवा चुका हूँ, सी सेट के करवा चुका हूँ, तो और भी चैप्टर आपके एड ऑन होते रहेंगे फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। रेदर देन सिलेक्टिंग योर बुक, यू आर गोइंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंट एग्जाम। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपने सिर्फ यही यही वाले प्रीवियस ईयर करना है, जो आपके पास अवेलेबिलिटी और भी है गूगल से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और मान लो उसमें से कोई आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा मैथ रीजनिंग का, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप सेंड करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज करके जो बात करनी चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। और इस यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर लो फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छे कंटेंट अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वीडियो पॉज करके जो भी स्टूडेंट ट्राई करना चाहता है वो यहाँ से कर सकते हैं। एक पर्सन है, उसने यहाँ पे कोई आइटम बाय की है। ठीक है, उसने बाय किया है यहाँ पे, तो बाय करने वाली जो आइटम होती है वो हमारे पास क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। ही सेल इट टू द अनदर पर्सन विद ए लॉस ऑफ 20%। राघव ने उसको रिपेयर किया 600 रुपए के बदले में, उसने इसको सॉल्व कर दिया फरहान को 25% प्रॉफिट टू द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑन इज टोटल कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस। सो
ऐसे क्वेश्चन आपको ना, आपको मैंने प्रॉफिट लॉस में भी करवाए थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने 31 जैन को ही आपको एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए थे जो एफकेड में थे। उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने सेम एज इट इज ये क्वेश्चन आपको वहां पे करवाया है। लगभग ये 20 क्वेश्चन थे, लगभग मेरे 14 से 15 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आपके सेम है, ठीक है। तो इसका फायदा आप वहां से भी ले सकते थे, बट अब यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो उसने यहाँ पे बाय किया दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट बाई सीपी। ये कितना है मेरे पास यहाँ पे 4800 रुपये। इसने एक पर्सन को उसको बेच दिया 20% लॉस के ऊपर, मतलब इस आइटम का 100 के बदले में 20 कम दे देगा तो 80 रुपए का बेचा होगा। फिर इसके ऊपर 600 रुपए का खर्चा हुआ, जो इसका रिजल्ट आया इसमें उसने फिर 600 रुपए का एड ऑन किया और इसको 25% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया। तो जो ये आपके पास रिजल्ट बना, इसका 100 के बदले में 25 रुपए अब यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर बेचा तो 125 आएगा, ऊपर उतना ऐड हो जाएगा। तो उसका फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब ये एक लाइन का क्वेश्चन था, बट जिन बच्चों को पता ही नहीं कि ये मैंने क्यों लिखा है 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जैसे 100 के बदले में 25 ऐड होना 125 लिख देते हैं, ऐसा क्यों होता है उसके लिए आपको परसेंटेज एक बार करना पड़ेगा फिरदौसी बैट से, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन की, ठीक है। तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एफकैड का पेपर है या फिर सीडीएस का या ऐसे कोई भी एग्जाम है, तो उसमें उसमें आपकी कैलकुलेशन तो होगी ना। ऐसा एग्जामिनर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो आपको बिना कैलकुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करवा दे। जैसे डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा मेरे पास 3840 रुपये, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ 600 रुपये ऐड कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा 4440 रुपये। और इसको हमने इस वाले से मल्टीप्लाई करना है 125/100 के साथ। क्लियर। इसको आप यहाँ पे 5/100 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको सिंपल कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 555550। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। क्लियर। कुछ बच्चे ना इस क्वेश्चन का आंसर जो है, आंसर याद कर लिया, उसको पार्टनरशिप वाले में आंसर बता रहे थे, सर इसका आंसर उतना है। पार्टनरशिप वाले का आंसर अलग है यार, ठीक है ना, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। इसका आंसर ये जिन्होंने लगाया वो बिल्कुल सही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सेकंड है, a car cover a distance of 750 kilometer at a constant speed. Had the car increased the speed by 10 kilometer, it would be taken 2.5 hour less to cover the same distance. Find the original speed. अगर आपने फिरदौसी से टाइम में डिस्टेंस लगाया होगा वहां पर इस क्वेश्चन का शॉर्टकट अवेलेबल है, ठीक है। उसको जाके आप चेकआउट, अभी जाके चेकआउट करना वो कर लो। और आपको मैं बार बार रिपीटेशन में बताता रहूंगा वाई फिरदौसी बैच इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी के एग्जाम की बात कर लो, 2025 के पेपरों की बात कर लूँ, 24 की बात कर लूँ या फिर 23 की, ये लगातार, इससे पहले 21-22 में मैंने कोर्स करवाया था, लगातार 4 साल हो गए हैं, फिरदौसी बैच से अलग क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एफकेड क्या सीडीएस में भी सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो आप उसको जाके कवर आउट कर लो, बहुत अच्छा कंटेंट वहां पे अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। सबसे बेहतर तरीका क्या होता, मान लो अगर मैं पेपर में बैठता तो मेरे लिए, मान लो ये क्वेश्चन नहीं आया, इसको मैं इक्वेशन बना के सॉल्व करने से बेहतर मैं इसको मैं ऑप्शन से कर लूं। मुझे पता है यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला कि उसकी कार की स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ाना भी है, इंक्रीज करना है। अगर मैं इसमें से पहले ऑप्शन को 40 को उठाऊंगा तो 750/40 करूंगा। क्यों? क्योंकि इतना तो पता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। अब ये मुझे देखकर ही पता चल गया कि ये ना यार कटने के बाद ना पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंटों में तो है बट 2.5 एक अलग चीज है, 2.333 लिखना ये अलग चीज है। तो ये मुझे पता चल रहा है कि 4 इससे कटेगा नहीं, यहाँ पर ये पॉइंटों में जाने के चांस ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरी मर्जी रहेगी मैं वो ऑप्शन पिक करूं पहले जिससे मेरा टाइम बचे। जैसे कि सारे बच्चे ध्यान रखना, पहली बात तो यह है कि 750/40 करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये वाला कटेगा ना, ये पॉइंटों में ज्यादा आ रहा है इतना नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत है। मैं बताता हूँ ये ऑप्शन आपके पॉइंटों में वाला। दूसरा तीसरा ऑप्शन मैं उठा लेता हूँ 60 है, तो 60 को जब मैं 750 से डिवाइड करूंगा ये कट जाएगा हमारे पास, ये से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एक, सॉरी 2 3 के टेबल पे कट करेंगे 25, तो ये 2, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, 12.5 आ रहा है। बट जब मैं 75 वाली स्पीड को, उसने पूछा ओरिजिनल स्पीड है, अगर मैं इसको यहाँ पे 10 किलोमीटर से बढ़ा दूंगा तो 70 हो जाएगा ये, सॉरी 70, यहाँ पर 750 था, और ये मेरे पास 60 वाली जो स्पीड है वो क्या 70 हो जाएगी। अब ये फिर से पॉइंटों में आ गया यार, इन दोनों का जो गैप है टाइम का वो 2.5 तो नहीं आएगा, पॉइंटों में और बढ़ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्या सारे बच्चे खुद ही यहाँ पे बता सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत था?
अब ये 75 वाला ऑप्शन गलत होगा, क्यों? क्योंकि 750 को पहले 75 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 750 को इसमें 10 ऐड करेंगे 85, 85 से डिवाइड करेंगे पॉइंटों में आएगा। ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी था, एक बचा, ये आपका सही उत्तर है। अब ये बात है कि आपको ये चीजें ना प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसा नहीं कि आपने अभी सोचा यार कमाल हो गया सर आपने तो बहुत शॉर्टकट बता दिया है। ये शॉर्टकट मेरा नहीं है, बहुत से टीचरों ने पहले भी बता रखा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। सो मैं बार बार हमेशा कहता हूँ जहां से भी आपको सीखने को मिलता है सीख लिया करो। ये नहीं कि यूट्यूब पे कोई फ्री में पढ़ा रहा है या कोई पेड में करवा रहा है सर उसका कंटेंट है वैसा है वैसा है, जहां से सीखने को मिल रहा है आप सीख लो, आपका काम है पढ़ना, ठीक है ना। आपने कंपेयर नहीं करना, आपने जजमेंट नहीं देखनी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल। सो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये चीज सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हाउ टू पिक ऑप्शन, क्लियर। अब चलते हैं इसके यहाँ पे बेसिक के ऊपर। बेसिक वैसे आपको टाइम एंड डिस्टेंस का फिरदौसी से मिल जाएगा, इसके सिर्फ शॉर्टकट के ऊपर चलते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया था कि स्पीड का प्रोडक्ट, पहली स्पीड x मान लो, दूसरी स्पीड मेरे पास 10 ऐड कर लो, मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय द स्पीड डिफरेंस, दोनों का स्पीड का डिफरेंस आएगा 10 इज इक्वल टू द डिस्टेंस। कुछ बच्चों को लगेगा पता नहीं क्या हो गया, कुछ बच्चों को सही याद आ गया होगा सर हाँ कुछ करवाया तो था ऐसे। यहाँ पर आप इस पॉइंट को हटाएंगे, ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पर ये से कट जाएगा पूरा का पूरा 4 बार, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस 10 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई 1500 और ये आएगा 3000। ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू यहाँ पे 50 रखेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन में सॉल्व करना है, यहाँ पे फिर ऑप्शन से करना है। अगर आप एक क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे आपका 1.5 मिनट चला गया। आपने बाय ऑप्शन से किया, यहाँ पे 40 रखो, 40 इंटू 50 करोगे यहाँ पे रखने पे तो ये 3000 नहीं आएगा, 50 रखेंगे तो ये 50 है, 10 ऐड करेंगे 60, यहाँ पर 3000 आ रहा है, तो मतलब ओरिजिनल 50 रहा होगा, ये आपका उत्तर है, ठीक है। अब ये सीखने के लिए आपको एक बार फिर दोस्ती बैच जरूर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The cost price of 6 article is equal to the selling price of 10 article. Find the gain or loss percentage. सेम ये मैं क्वेश्चन कह सकता हूँ, ये फ्री के नंबर थे पेपर के अंदर, ठीक है। 6 आर्टिकल जो थे हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ कितने 10 आर्टिकल। ये इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे हम, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। ये इससे कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 और ये से कट जाएगा 5, तो मैं ये लिख सकता हूँ 5/3 है। इसका मतलब अगर सीपी और एसपी की रेशियो बनाओ तो ये मेरे पास 5:3 रही होगी, क्योंकि जो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है वही रेशियो होती है। तो 5 रुपए की आइटम को 3 रुपए की बेच के आ रहे हैं हम, तो कितने का यहाँ पे लॉस हुआ 2 रुपए का, किसके ऊपर, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका उत्तर होगा 40% का लॉस हुआ है। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, डी ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको फिरदौसी में पिछले वाला भी करवाया गया था, ठीक है ना। अभी इस 31 जनवरी से पहले 3-4 दिन पहले मैंने एचसीएफ एलसीएम आपको न्यू टॉपिक में करवाया था, वहां पर ये क्वेश्चन ऐड था, ठीक है। सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर x y is 3 2 5, HCF is 18, x is lesser than y, how many such possible pairs of x y are there। अब देखो जो मुझे क्वेश्चन मिला था मेमोरी बेस उसमें ये कंडीशन नहीं थी, वहां पर ये कंडीशन अवेलेबल नहीं है, तो मेरा आंसर वहां पे मेमोरी बेस्ड में अलग हो सकता है। बट अगर क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट ही आया हुआ है तो इसको करने के थोड़े पैटर्न को समझना होगा। सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे बोला आपसे कि HCF कितना है इनका, यहाँ पे 18, तो नंबर कौन से होंगे हमारे पास यहाँ पे 18, किधर गया ये रहा, द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर। मैं इसको एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, मेरे पास जो x है एक नंबर है, y मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास इन दोनों का जो सम है x और y का वो है 324, और इन दोनों का HCF जो है वो 18 है। 18 का मतलब है ये नंबर मेरे पास 18 रहा होगा, ये नंबर मेरे पास 18 रहा होगा। कोई बच्चा में से सोचेगा सर हम 18x क्यों नहीं ले रहे, 18y क्यों नहीं ले रहे, ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर ये 2 नंबर है, उसके आगे आपको सब पार्ट्स नहीं बनाने, ये नंबर ही आपके पास है और इसका HCF 18 है, तो 18A और 18B रहे होंगे। अब अगर 18A और 18B रहे होंगे तो 18A प्लस 18B, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 324। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए था। फिर हम इसमें से 18 कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास आएगा a प्लस बी विच इज इक्वल टू 320, सॉरी 18 कट जाएगा इससे तो ये आएगा 18 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे 18 के बराबर आएगा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये क्लियर हो गया चुका है यहाँ पे कि a है वो यहाँ पे b से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि जो y है वो यहाँ पे x से छोटा है, तो ये सॉरी y इज ग्रेटर देन x, तो ये हमारे पास b को ग्रेटर देन लेकर आएगा इसी कंडीशन से। अब
ए और बी मुझे यहाँ पे सम 18 चाहिए। कब हो सकता है? जब यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे 2 होगा और ये 16 होगा। बट ये 2 और 16 अगर रखेंगे ना, 2 एंड 16, ये आपस में भी हमारे पास यहाँ पे फैक्टर 2 निकाल देंगे अलग से, तो ये आपस में कट भी हो रहे हैं। जो कट हो रहे हैं उसको हम पेयर नहीं करते, ये आपका एलिमिनेटेड होगा। क्यों? क्योंकि आपस में अगर कट नहीं करेंगे, ऐसे पेयर बना लेंगे, तो 18 इसका एचसीएफ नहीं बन पाएगा। ठीक है। फिर मेरे पास आएगा 3 और 15, ये भी आपस में कट रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। फिर आएगा 4 और 14, ये भी नहीं हो सकता। फिर आएगा 5 और यहाँ पे सॉरी 13, 5 और 13 हो सकता है। ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा 6 और 12, वो भी नहीं होगा। फिर आएगा 7 और फिर आएगा 11, हाँ 7 और 11 भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर आएगा 8 और 10, वो भी नहीं हो सकता। फिर आएगा 9 9, वो भी नहीं हो सकता। 9 9 से जब आगे बढ़ेंगे तो 10 और फिर आ जाएगा 8। 10 और 8 हमारे पास पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। दैट्स वाई हमें यहाँ पे नॉन औसत तक जाना था। तो कितने पेयर पॉसिबल है इसके? हमारे पास टोटल 3 है। एक ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 पेयर पॉसिबल है। ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं फिर से बोलूंगा, फ्री फ्री नंबर है एक तरीके से पेपर में। अब बच्चे इसमें भी कई बार गलतियां करते हुए मैंने देखी हैं। आप सारे बच्चे सिर्फ ये बताओ, कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 7 कब होगा? जब उसमें से एक नंबर 7 होगा और एक 1 होगा, तभी यहाँ पे 7 है। और लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन 0, तो ये भी ठीक हो गया। ए इज ग्रेटर देन बी भी हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इनका सम जो है, स्केयर का सम 7 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, वो आपका 50 भी हो रहा है। इसका मतलब क्लियर हो चुका है। ए 7 रहा होगा, बी मेरे पास 1 रहा होगा। यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे आएगा 7 माइनस 1, 7 प्लस 1, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 6/8 हो जाएगा। 3/4 इज द राइट आंसर। ठीक है। ये आपके फ्री के नंबर है। कोई बच्चा इन क्वेश्चन को ऐसे करके मत सोचना कि इससे आपका क्रैक हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कई बार बच्चे सोच लेते हैं, सर ये क्वेश्चन तो हमारा सही है 100%। अगर आपका सही है तो सभी स्टूडेंट का सही है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपकी कट ऑफ में इफेक्ट नहीं डालेगा। कट ऑफ 2 नंबर बढ़ेगी इससे। मान लो अगर मैं पेपर की बात करूं, मान लो 150 कट ऑफ जा रही है, ठीक है, एग्जांपल की वाइज। अब की बार में कट ऑफ अगर बात करूं, 150 तो नहीं जाएगी, इससे ऊपर जाएगी। मान लो 150 कट ऑफ जा रही है, तो अगर ये क्वेश्चन आया पेपर में तो 152 कट ऑफ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक बच्चा सही करके आएगा पेपर में। हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन गलत करे, बहुत कम चांस है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question is based on the chain rule. If 12 workers can build a wall in 15 days, working 6 hours per day, then in how many days 10 workers build two such walls if they work for 4 hours per day? So ये इस टॉपिक का नाम है चेन रूल। ये भी फिरदौसी में आपको करवाया गया। इसके अंदर हम लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई बाय द डेज मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिवाइड बाय द वर्क। अगेन नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे multiply by the time multiply by how many days we don't know, we can say x divided by the work यहाँ पे 2 such walls हैं, तो वॉल है तो हमारे पास 2w आएगा। तो यहाँ पे w से w कट गया, ये इक्वल रख देंगे हम। और यहाँ पर ये से कट जाएगा 2 बार। और यहाँ पर ये 0 हमारे पास यहाँ पे 10 है। 10 को आप इससे कट कर लोगे, यहाँ पे 5 के टेबल के ऊपर 3, इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे 3। फिर 2 हमारे पास यहाँ पे कट कर लेंगे, यहाँ पे इससे 6 से 6 इंटू 3 और 3 इंटू 3 18 इंटू 3 करेंगे 54 डेज लगेंगे इसको काम को खत्म करने के लिए। ये आपका सही उत्तर है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे 2w नहीं लिखा, क्योंकि जल्दबाजी में उन्होंने 2 नहीं पढ़ा होगा, तो उन्होंने आंसर मार्क किया होगा बी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The numbers are in the ratio 2 3 4 if their HCF is 480, their HCF is। ये भी कुछ टॉपिक आपको मैंने कुछ दिन पहले HCF LCM में करवाया था, तो ये क्वेश्चन आपका सेम डिट्टो आया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो रेशो के साथ हमेशा एक एक्स तो होगा ही होगा, ये तो क्लियर। अगर आपको मैं बोल दूं इसका HCF फाइंड करो, तो HCF हमारे पास x ही है। अगर मैं आपको बोल दूं इसका एलसीएम फाइंड करो, तो एलसीएम हमारे पास आएगा x तो आएगा ही आएगा, बाद में जो नंबर है ना वो अपने आप को मिल्ट प्रोडक्ट में ले आते हैं। तो ये HCF आपके पास कितना है? 480। ये कितना हो जाएगा? 12। 12 और 4 मेरे पास यहाँ पे 48। हमने कुछ यहाँ पे गलत तो नहीं लिखा, एक बार चेक कर ले। 12 सॉरी 12 नहीं है, ये आएगा 6 दूनी 24। 24 इससे कट करेगा 20 आएगा, तो x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 20। और यही आपका HCF होता है, यही आपका क्वेश्चन का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The A can complete a piece of work in 10 days, B in 15, C they work together for 5 days and C finish the remaining work in 2 days. In how long will C will take to complete the work entire work?
ये टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता था पेपर में। अगर मैं ए की बात करूंगा, यहाँ पे 10 दिन में खत्म होगा, बी हमारे पास यहाँ पे 5 दिन में खत्म करता हुआ है, ठीक है, सॉरी 5 नहीं 15 दिन के अंदर। दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे 30, इसका आएगा 3 एफिशिएंसी, इसका 2। इन्होंने यहाँ पे 5 दिन तक काम किया, मतलब 3 और 2 की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है मेरे पास यहाँ पे ए और बी की 5। इन्होंने यहाँ पे 3 और 2 5, इन्होंने 5 ही दिन काम किया, तो काम कितना दिन हो गया, कितना हो गया 25। काम अभी यहाँ पे 25 यूनिट हो चुका है, तो काम बचा कितना मेरे पास यहाँ पे 5 बच गया। अब ये काम जो है सी है वो 2 दिन में खत्म करता है, सी जो है वो 25 काम जो है वो 2 दिन में खत्म करता है, तो सी की एफिशिएंसी 12.5 रही होगी एक दिन की, ठीक है। एक तो ये तरीका हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, क्लियर। अगर हमने यहाँ पे अभी तक कोई यहाँ पे गड़बड़ ना की हो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर यहीं से सीधा अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हम बना सकते थे। सॉरी, हमने एक चीज यहाँ पे मिस्टेक की है, वही मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे 5 लिखना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा ना। इन्होंने 5 काम खत्म करने, इतनी एफिशिएंसी थोड़ा आएगी इसकी, तो यहाँ पे आपके पास कितना एफिशिएंसी आएगा, 2.5 एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। अगर सी ने यहाँ पर टोटल 30 का 30 काम खत्म करना होगा 2.5 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा, 2.5 को हम 5/2 लिखेंगे, इससे कट जाएगा 6, 2 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 12 दिन। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, सी जो है वो यहाँ पे 5 यूनिट काम जो है उसको करने के लिए उसको 2 दिन लगते हैं, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो टोटल है कितना काम, 30, तो 30 काम करना है तो इसका कितना मल्टीपल है, 6, तो इसका भी 6 मल्टीपल कर लो, यहाँ पे 12 दिन लगे होंगे, ये आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An amount of 5,000 is invested in 8% per annum for 2 years. If the investment is made under both compound interest and simple interest at the same rate and the same period, what is the difference between the compound interest and the simple interest? So first of all यहाँ पे 5,000 रुपये आपके पास अवेलेबल है। इसका पहले साल का आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। 8% का मतलब क्या होगा, 8/100। 8/100 का मतलब क्या होगा, 2/25। आपको इसका 2/25 निकालना है, या फिर आप ऐसे सोच लो कि 5,000 का 8%, तो 8% या तो ऐसे सॉल्व करो, या वर्बली जो मैं माइंड के अंदर कहता हूँ ना कैलकुलेशन किया करो, वहां से आप कवर कर सकते हैं। आप इसको जब 2/25 करोगे, इसको मैं कर ही देता हूँ एक बार, 2/25 करोगे, इससे कटेगा देखो पूरा का पूरा 2, साथ में 2 जीरो, 200, 200 इंटू 2 करोगे तो 400 रुपये। इसका 8% आ जाएगा मेरे पास 400। दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल पहले आपको इसका 8% मिलेगा, इसका 8% कितना आएगा 400, फिर इसका भी आपको 8% आगे मिलेगा, इसका 8% कितना कितना आएगा यहाँ पे सिर्फ 32 रुपये, ठीक है। अगर मैं आपको याद कराऊँ, ये ट्री मेथड है, पहली लाइन को छोड़ देंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द सी एंड एस आई। यही आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। A bag contains 3 red, 5 blue, 2 green balls. 2 balls are drawn one after another without replacement. Find the probability that both balls are blue. ठीक है, वो दोनों की दोनों आपके पास ब्लू बॉल होनी चाहिए। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 8 और 2 10। 10 में से हमने यहाँ पे 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, और उसने दोनों की दोनों ब्लू बोला हुआ है, तो ब्लू कितनी यहाँ पे 5 में से 2 बॉल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो अब इसको डिकोड करना आना चाहिए। 5 को 2 बार डिक्रीज करेंगे, 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। इसको भी 2 बार डिक्रीज कर लेंगे, यहाँ पे 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये इसका शॉर्टकट ऐसा क्यों लगाया, उसके लिए आपको एक बार इस मेथड को सीखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी वाले को आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आप चेक करना होगा, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल आएगा, 2 इंटू 1 आएगा, सॉरी ये इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, और ये वाला इससे कट जाएगा 2 बार, और ये इससे कट जाएगा 5, 5 आपका इससे कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2/9। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A bakery cuts source flour from 2 milks, one supply with 2% impurity and other with 8%. After mixing flour from both milks, the combined impurity rate is found to be 6.5%. What percentage of the total mixture of the flour came from the second milk? So first of all, we have to understand there is a first mill with the impurity of 2%, another mill with the impurity of 8%. Both with the mixture is a 6.5%. So according to the mixture allegation, this mixture must be
लेस मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रॉम द फर्स्ट साइड, लेसर देन फ्रॉम द सेकंड साइड। मिक्सचर हमेशा हमारे पास जो होता है एक से छोटा बड़ा होना जरूरी है। अब मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3.5, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1.5, 3.5 ही आ रहा है ना, सॉरी 4.5 आ रहा है। तो यहाँ पर परसेंटेज भी होगा, बट जब मैं इनकी रेशियो बनाने की कोशिश करूंगा ना, परसेंटेज उड़ जाएगा और बाकी सारा डाटा उड़ जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपके पास 1:3 बचेगा। अब उसने लास्ट में क्या बोला हुआ है कि सेकंड वाले का बताओ यहाँ पे कि हमारे पास कितना परसेंटेज। अगर आपने मेरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखा होगा तो ये एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मिलता जुलता इसका बताया था, बट मैंने इसको ट्राई करके ढूंढा, सर्च किया, फिर मैंने और बच्चों से पूछा यहाँ पर, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने मेमोरी बेस्ड करवा रखे हैं। ठीक है, जो 31 जनवरी को आपको प्रोवाइड करवाए थे। लगभग 14-15 क्वेश्चन मेरी मेहनत वहां पे आपको सारे क्वेश्चन दिलवा चुकी थी पहले ही, बट अभी आंसर की में आपको एग्जैक्ट पैटर्न मिल रहा है और एग्जैक्ट जो पेपर में लाइन लिखा हुआ था वो मिल रहा है। ठीक है, सो अगर मैं अभी की बात करूं, टोटल इम्प्योरिटी कितनी है हमारे पास, टोटल हमारे पास है एक इसका, 3 इसका, तो टोटल हो गया 4। 4 में से मुझे सेकंड वाले के कितने पार्ट चाहिए, 3, 4 में से मुझे 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 75% रहा होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। A regular hexagon has the prime same perimeter as the square whose side is 36 meter. Find the area of the hexagon. देखो मैं सच बताता हूँ, हमेशा जो जो चीजें मेरे साथ होती हैं या मैं आपको पढ़ाता हूँ वो उसमें मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि सारा मेरा करवाया हुआ पेपर में आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूँ, मैंने आपको मेंसुरेशन 2D 3D बहुत अच्छे से करवाया था रिसेंटली। ठीक है, बट मैंने वहां पर सारा कुछ आपको बताया स्केयर के बारे में, मैंने हेक्सागन के बारे में नहीं बताया। ठीक है, मैंने आपको रेगुलर पॉलीगन के बारे में नहीं पढ़ाया हुआ। अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं सर हमें रेगुलर पॉलीगन पढ़ना है, आप मेरे सीडीएस की क्लास में जाके देखो, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए रेगुलर अभी थोड़ा सा डिस्कशन में रखूंगा, बट मैंने आपको एफकेड के सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं करवाया था। क्लियर है, बट हाँ अगर आप ट्राई करना चाहते हैं थे पेपर में, जैसे टाइम बच जाता पेपर में एफकेड में आपको लास्ट में टाइम मिला भी होगा। ठीक है, तो उसमें के लिए आप तैयारी करने के लिए अगर मान लो आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता है हेक्सागन का, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, पहले टर्म को समझ लो, रेगुलर का मतलब क्या होता है। रेगुलर का मतलब होता है इक्वल, और यहाँ पे हेक्सागन है दैट इज पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन है, हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइड, मतलब 6 साइड वाला इक्वल डाटा, कुछ ऐसा बना होगा ये। ठीक है, अब सभी साइड इसकी बराबर है। अब इसका पेरीमीटर जो है सेम है स्क्वायर का, जिसकी साइड कितनी है, 36 मीटर है। अगर मैं आपको को पूछूं स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर है, पेरीमीटर का मतलब है सिर्फ बाउंड्री के ऊपर घूमना। तो इसका 4 ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 36 × 4 करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे इसका पेरीमीटर 36 × 4 आएगा। इसका पेरीमीटर कितना है, इसकी सभी साइड को हम भी मान लेते हैं, तो बाउंड्री के ऊपर चलने का मतलब है 6 से, तो 6 से आएगा यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये 6 से यहाँ पे कट जाएगा हमारे पास 4 बार। तो इसकी यहाँ पर साइड जो आएगी वो मेरे पास आने वाली है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना हमने कट किया गलत है, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा, ठीक ही कर लिखा था यहाँ पे। 6 × 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। यहाँ पे साइड ना बी आएगी, बी वाली साइड मेरे पास यहाँ पे 24 आ चुकी है। अगर मैं आपको पूछूं हेक्सागन का एरिया कितना होता है रेगुलर का, तो कुछ बच्चों को याद है 3√3/2 इंटू साइड का स्केयर, तो साइड का स्केयर हम लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे मान लो कि इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट रहा होगा, और अगर सेंटर पॉइंट रहा होगा, मैंने जाते स्टार्टिंग में बता दिया था इक्वल है तो सारी साइड इक्वल, तो इसकी हमारे पास ये भी साइड इक्वल बनने वाली है, और ये एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, √3 × 4 इंटू साइड का स्केयर, और कितनी ऐसी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ए हेक्सागन आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, यही बनने वाला है। अब चेक कर लो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे आएगा 3√3/2 का इंटू साइड का स्केयर, तो साइड कितनी है हमारे पास यहाँ पे 24। आप इनमें से किसी को भी अप्लाई कर लेना, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे 3√3/2 इंटू 24, 24 का स्केयर है तो 24 × 24 लिखेंगे, ये इससे कट जाएगा मेरे पास यहाँ पे 12 बार। ठीक है, वैसे ना इसको सिंप्लीफाई करना आपको इनका स्केयर याद होना चाहिए था ना, 24 का स्केयर, तो आपको कट करना और मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आने वाला डी 864√3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि आसपास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Among three partner ABC in a business, the capital of B is equal to the half the difference between the thrice the capital of C and twice the capital of A. मतलब thrice the capital of C and twice the capital of A
इसका जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है वो हमारे पास यहाँ पर इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, हाफ इनका, इसका हाफ जो होगा वो बी के कैपिटल के बराबर होगा। क्या आप सारे बच्चे इस इक्वेशन को समझ पाए? ये भी क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे ना, मेमोरी बेस्ड में मैंने सिमिलर क्वेश्चन करवाया था आपको। आगे इनका टोटल जो प्रॉफिट है वो आपके पास अवेलेबल है, तो सी की वैल्यू बताओ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये दो ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 2b इज इक्वल टू 3 ऑफ सी माइनस 2 ऑफ ए। टू ए को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी। अगर मैं इसकी रेशियो बनाऊंगा तो मेरे पास आएगा a प्लस बी डिवाइड बाई सी विच इज इक्वल टू 3/2। 3/2 का मतलब होगा ए बी का जो रेशो होगा प्लस का, और सी से बनेगा वो 3/2 आएगा। ठीक है ना, इसको इक्वालिटी का मतलब रेशो होता है। टोटल रेशो कितना आ रहा है 5, और गिवन कितना है आपके पास यहाँ पे 27,460 रुपये। क्लियर हो गया सबको? अब कुछ बच्चों को यहाँ पे जो डाउट आएगा वो ये है कि सर ये तो इन्वेस्टमेंट है, आपने प्रॉफिट से क्यों कंपेयर किया? वो चीज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक सीखना अपने आप में एक अच्छा टॉपिक बन जाता है। अगर आपने कभी भी इसको कवर किया होगा तो आप इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 5492 आ रहा है, और किसका पूछा गया, उसने सी का शेयर पूछा हुआ है, तो सी का शेयर हमारे पास यहाँ पे 2 है, सो वी कैन से मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है? तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 10,9,484। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्लियर है? अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने हमेशा आपको बताया था इस क्वेश्चन में टाइम तो है ही नहीं। जब आपके पास टाइम नहीं गिवन होगा तो उस कंडीशन में टाइम को आप कांस्टेंट या बराबर मान के करोगे, तो इन्वेस्टमेंट की रेशो ही प्रॉफिट की रेशो बनती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट होता है। जब टाइम प्रॉफिट है, टाइम अवेलेबल ही है तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट होगा। इस वजह से इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इन ए मंथ, इन द नेक्स्ट मंथ इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 40%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, देन हिज सेविंग इंक्रीज बाय 1216 रुपीज, व्हाट इज द पर्सन ओरिजिनल इनकम? सेम क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड में करवाया गया था, और ऐसे क्वेश्चन आपको फिरदौसी में मिल जाएंगे सारे के सारे। जो भी इनकम होगी वो अपनी पर्सन की 100 रुपये मान लेते हैं। अगर उसने यहाँ पे स्टार्टिंग में उस पर्सन में स्पेंड किया 70%, उसका एक्सपेंडिचर यहाँ पे 70 है, तो सेविंग कितना रहा होगा? 30 रुपए, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम 40% इंक्रीज हो गया तो 100 के बदले में यहाँ पे 40 नंबर बढ़ चुका है, तो ये 140 रहा होगा फिर। इस वजह से उसने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया बाय 30%, तो एक्सपेंडिचर अगर 70 है, देखो अब 70 का यहाँ पे कुछ बच्चे 30% ऐसे सॉल्व करेंगे, 21 निकालेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे 770 का 30% ऐसे 100 के बदले में यहाँ पे 130 करके, आपकी मर्जी रहती है जैसे सिंप्लीफाई करना है करो। अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो 21 ऐड करना है हमें, 21 ऐड करेंगे 91 रुपीज आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया सबको? क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 91। अगर मैं बात करूं इनकम में से 91 को बाहर करेंगे तो सेविंग आ जाएगा मेरे पास। इनकम में से एक्सपेंडिचर को बाहर करेंगे तो सेविंग आएगा। अब सेविंग आपके सभी यहाँ पे हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया ना? एक बार रीचेक कर लूं मैं, 9 4 ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक करना था ये कि हमारे पास सेविंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ है 19, यहाँ पे गिवन कितना है हमारे पास इतना, तो मैं कह सकता हूँ कि कंपेयर कर दो वैल्यू। कंपेयर करेंगे तो 19 की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 1260 रुपये, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है हमारे पास यहाँ पे 60 नहीं है 16 होगा वो। ठीक है, आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक की वैल्यू मेरे पास आएगी 64। उसने क्या पूछा है? ओरिजिनल पर्सन की पूछा है, तो ओरिजिनल पर्सन की इनकम कितनी 100, तो वी कैन से 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 इंटू 100, तो ऑप्शन कितना आएगा 6400 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Mixture of two sugar solution contain 26% sugar in the first solution, 60% sugar in the second. The overall sugar concentration in the mixture is 43%. If 150 liter of the solution is prepared, what is the quantity in the liter of the second solution is used? First question आपके पास यहाँ तक है, ठीक है? If the sugar concentration of the mixture is 55%, what would be the quantity of the second शुगर सोल्यूशन इन द मिक्सचर? तो अगर यहाँ पे 55% होगा तो क्या होगा सेकंड वाला, अगर यहाँ पे 43% होगा तो क्या होगा? ठीक है ना, दो आपके पास क्वेश्चन है एक ही फॉर्मेट में। पहले अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं यहाँ तक, तो आपके पास एक पर्सन कहता है कि एक में 26% शुगर है, दूसरे में 60 है, और इनका कंबाइन अगर मैं यहाँ पे 43% रख दूं तो क्या हम मिक्सचर एलिगेशन लगाएं, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 17%।
इन दोनों का मिक्सचर डिफरेंस आएगा 17%, इनका रेशियो आएगा मेरे पास यहाँ पे कट करने के बाद 1:1। टोटल कितना है मेरे पास यहाँ पे 2, और गिवन कितना है 150 लीटर ये अवेलेबल है। 150 लीटर, तो क्या अगर दो की वैल्यू 150 है तो एक की वैल्यू 75 होगी, तो मतलब ये 75 लीटर वाला होगा। तो अगर मैं सेकंड वाले का पूछा जा रहा है ना कि सेकंड वाला कितना यूज करेंगे, तो भैया 75 लीटर करेंगे। तो पहले में आपके पास 75 वाला सही है, 72 वाला गलत हो गया, आपके पास बच गए दो ऑप्शन। दूसरे में बोला ये जा रहा है कि अगर 26% वाला पहले वाला होगा, दूसरे वाला आपके पास 60% होगा। अब की बार मिक्सचर आपका 55% है, 43 नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे 55% आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस आएगा मेरे पास यहाँ पे 5%, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 29%। और रेशो बनाओगे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो ये रेशो आएगी यहाँ पे 5:29। टोटल कितना हो गया 34। अवेलेबल कितना है 34, 150 लीटर अवेलेबल है। ये तो सेम रहेगा ना, ये थोड़ा चेंज कर रहे हैं वो। तो यहाँ से क्या आपसे पूछा गया सेकंड वाला, तो सेकंड वाला 29, तो 29 की वैल्यू निकाली जा सकती है कि 150 बटा 34 मल्टीप्लाई बाय 29। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपके पास 127 कुछ आएगा, तो 128 के आसपास है, तो 128 लीटर आपका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आपका बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन था, बट ऐसा नहीं कि आपको नहीं करवाया, फिर दोषी बैच में ये भी कवर है। ठीक है, आपको ये बताया गया कि अगर हमारे पास मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आएगा तो टोटल इसको टोटल से कंपेयर करेंगे, इंडिविजुअली होता तो इंडिविजुअली कंपेयर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A researcher has a median P for the data this value. If the 16 is replaced by 19, 13 is 31 in the above data, then the median of the resultant data is Q. The arithmetic mean of P and Q. काफी आपके लिए लग सकता है कि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है सर, मीडियन पता नहीं चला। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है मीडियन का? देखो मैंने आपको तीन चीजें करवाई थी। मीन, मीन होता क्या है, सम डिवाइड बाय नंबर्स। मॉड जो बार बार आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मॉड। मीडियन, मीडियन का पहला फंडा होता है कि जो भी डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा डाटा क्या है 12, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 12 को कट करूंगा, 2 बार लिखूंगा, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। फिर आ रहा है मेरे पास 13, ये रहा 13 को कट कर देंगे। उसके बाद आएगा मेरे पास 14, 1 बार आ रहा है तो 1 बार लिखेंगे। फिर आएगा यहाँ पे 15, 1 बार आएगा, 1 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर आएगा 16, 16 को 1 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास कौन सा आ जाएगा 28, 2 बार आएगा। चेक कर लो आप सारे बच्चे, 32 आएगा, 34 आएगा, 36, फिर 39। ठीक है, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब भी हमारे पास यहाँ पे ये नंबर 12 आएंगे, डिवाइड बाय हम करेंगे 2 से, तो 6 नंबर आएगा। 6 नंबर जो भी हमारे पास आएगा यहाँ पे, उसका 6 पोजीशन प्लस 7 पोजीशन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर एंड 7वां नंबर, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 16 प्लस 28 डिवाइड बाय 2। तो इनका जो हमारे पास यहाँ पे मीडियन आना चाहिए वो इनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 44/2 करेंगे 22, दैट इज इक्वल टू पी। क्या सबको ये कहानी क्लियर है? पी वाला फंडा क्लियर हो गया यहाँ पे कि पी कौन है। अब उसने एक कंडीशन दे दी हमारे पास यहाँ पे कि बाकी क्वेश्चन तो सेम है, कि जहाँ पे 16 लिखा है वहां पे 19 आ जाएगा, और 13 को 31 कर दो। अगर 13 को 31 करेंगे, 13 यहाँ पे थोड़ा रहेगा पीछे चला जाएगा, मतलब ये नंबर आपका 12 का 12 रहेगा, ऐसी 13 नहीं आएगा, फिर आएगा 14, फिर आएगा 15। अब की बार 16 की बजाय में 19 लिख देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 19 लिख दोगे, यहाँ पे 28 लिख दोगे, फिर 28 आपके पास 2 बार आने वाला है। हमने अभी तक 13 नहीं लिखा, और 13 आपके पास 31 बोला गया, तो 31 यहाँ पे आएगा, फिर 32। असेंडिंग ऑर्डर तो जरूरी है ना, असेंडिंग ऑर्डर के बिना बात नहीं बनेगी। बात वही यहाँ पे फिर से यही कंडीशन है कि टोटल नंबर डिवाइड बाय 2, और जो नंबर आएगा 6 एंड 7 उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2। मतलब यहाँ पे इवन नंबर के लिए मैंने टोटल नंबर देखा इवन आ रहा है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। 6 पोजीशन 1 2 3 4 5 6, 6 और उसके आगे वाला नंबर 6 7 और डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ पे 28 प्लस 28 डिवाइड बाय 2। तो इसका हमारे पास मीडियन आएगा 28 ही आएगा। क्यों? तो उसने पूछा हुआ है अर्थमेटिक मीन ऑफ पी एंड क्यू। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो नंबर अवेलेबल है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। हमारे पास आएगा 22, फिर आएगा मेरे पास 28 डिवाइड बाय 2। तो 8 इसको आप 2 इसको दोगे 30, और 2 50, 50 को डिवाइड बाय अगर मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो आपका मीडियन मीन आएगा यहाँ पे 25। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसके लिए मीडियन आपको सीखना पड़ेगा। अगर ऑड नंबर होंगे तो क्या करना है, इवन नंबर होंगे तो क्या करना है,
या फिर डाटा कुछ अलग तरीके का आएगा तो क्या करना है। ये क्वेश्चन भी आपको स्टैटिक्स का मैंने 3-4 दिन पहले ही करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A tower stand vertically on a ground from a point on the ground at the angle of 60 degree. If the distance from the point to the foot of the tower is 28 meter, find the height of the tower. We can say height of the tower is this. Clear? And the angle of elevation is 60 degree. So first of all, we have to find out the value of x, and from the bottom to the point of the tower is 28. यहाँ पे आपके पास ये और ये c की दूरी जो है वो 27 मीटर है। आपसे अगर पूछ लिया जाएगा हाइट ऑफ, तो बताओ, तो हाइट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा ये रहा, थीटा के सामने वाला उसका परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास आएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना आएगा यहाँ पे 27। 60 डिग्री का मतलब कितना होता है √3, ये आएगा x बाय 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7 कुछ होती है। क्लियर, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कुछ 27 है। इसको 1 इसको आप ऐसे करो, देखो x मल्टीप्लाई बाय सॉरी x यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 1.7। 1.7 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 54। 54 से थोड़ा सा कम नंबर होगा तो एक ही ऑप्शन दिख रही है 45 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सॉलिड कुबाइड ऑफ डिमेंशन 20, 15, 10 सेंटीमीटर is melted and recast into small cubes with the side of 2.5 centimeter each. If the 10% of the material is lost during the recasting, the number of the whole complete cube cast is. So first of all we have to understand solid हमारे पास कुबाइड है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, that must be equal to the volume of the smaller cube. But first of all we have to understand 10% of the material is lost. So इसका 10% मटेरियल जा चुका है, तो क्या इसका 90% मटेरियल बच गया होगा। रिकास्ट करके हमने क्यूब बनानी जिसकी साइड 2.5 है। अगर उसकी साइड 2.5 है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 2.5 का क्यूब होगा ना, साइड का क्यूब। अब यहाँ पे आप इसको 2.5 वाले को लिख सकते हैं यहाँ पे 25/10, उसको कट करेंगे ये आएगा मेरे पास 5/2। कितनी बार आएगा यहाँ पे, 3 बार। क्या हम इसको 5/2 को 3 बार लिखें। ये 5 आपके पास तीनों बार इससे कट रहा है, एक बार इससे कट जाएगा 2, एक बार इससे कट जाएगा 3, एक बार इससे कटेगा 4। 2 आपके पास यहाँ पे 8 है, ये आप इससे कट कर लो, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 25। ठीक है, फिर इससे कट करोगे ये आएगा 18, ये आएगा मेरे पास 5। ऊपर वाला मटेरियल बचा गया उसको नोट डाउन कर लो। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 12 इंटू 2 करेंगे 24, 24 इंटू 18 बच गया, ये वाला 2 भी बच गया, डिवाइड बाय 5 भी बच गया। ठीक है, डिवाइड बाय 5 भी आपके पास यहाँ पे बच गया। अब देखो कैलकुलेशन है, मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बिना बात नहीं बनेगी, सिंप्लीफाई कर लेना। ये आपके पास आएगा 173.8 आ रहा है, बट आपको एक एग्जैक्ट 172.8 आ रहा है, सॉरी आपको एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए था, तो 172 क्यूब तो बनेगी, बाकी पॉइंटों में बन चुकी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस 6 की पावर माइनस का -1 है, तो यहाँ पे 1/6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 216 है, तो 216 हमारे पास यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट का आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो होना चाहिए। अगर नहीं आइडिया, मान लो आप में से किसी बच्चे को नहीं आता है, अप्रोक्सीमेशन में चले जाओ। अप्रोक्सीमेशन में जैसे आपको ये तो पता ना 25 का स्क्वायर कितना होता है, अगर वो भी नहीं पता फिर दिक्कत है। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, ये 216 625 से बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो उससे आप नंबर कम ले लो। जैसे 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 400 भी आधा ही नंबर है। अच्छा आधा नंबर है तो फिर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 से ऊपर है। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। अच्छा 225 से ये नंबर जो है वो थोड़ा सा आसपास में आ चुका है। बात समझ आ रही है अप्रोक्सीमेट का। देखो जितना आप अप्रोक्सीमेट में चलोगे ना इन क्वेश्चनों में, उतना आपको फायदा होने वाला है करने के। तो इसको और शॉर्टकट वॉर्टकट है हमारे पास, बट आप सारे बच्चे देखो एक चीज को मैं बार बार पिटिशन में आपको बताता जाऊंगा, जो जो चीजें आपको समझने वाली रहेंगी। ठीक है, सारे बच्चे अब समझने की कोशिश करना, या तो आप स्क्वायर रूट करो, या आपको ये जिनको पता है कि 216 हमारे पास यहाँ पे और किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, ये 6 का क्यूब होता है,
6 के क्यूब को मैं 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दूं। जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा ये इससे कट जाएगा तो ये 6 बाहर आएगा और एक यहाँ पे रह जाएगा, तो क्या इसमें को मैं ये लिख सकता हूँ 6√6। क्लियर हो गया। डिवाइड बाय 1296। 1296 भी आपका यहाँ पे क्या होगा, 6 की पावर 4 होता है, ये इससे कट गया। और यहाँ पे आप देखोगे रूट है, पावर में 4 है, तो इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 6 का स्क्वायर बाय 6 की पावर 4, ये आपस में कटेगा तो 1/6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/36। ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म बताना है इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमें सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको इसमें से या तो कुछ कॉमन निकाल लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा या तो फिर आप इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना शुरू कर दो, या फिर कुछ आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। दो ही तरीके हैं, ठीक है ना। तीसरा तरीका आपको यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, वैसे आप देखो इसमें कॉमन निकालने के बजाय आप इसको कट ही करो। जैसे 72, मैं लिख के समझा रहा हूँ बट आपको यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 72/8 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 72/10 और 8/10 है, तो इसका जीरो इस जीरो से कट जाएगा। तो आगे से हम इस चीज को ना डायरेक्टली लिख लिया करेंगे। जैसे ये पॉइंट कट गया तो हमारे पास बच गया 8, ऊपर 72 है, ये 8 इसके टेबल के ऊपर कट गया 9 बार। ये पॉइंट हट चुका है, यहाँ से कट चुका है। ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे आपके पास नहीं है तो यहाँ पे डिवाइड में 100 आएगा, ये वाला 100 आपका ऊपर चला जाएगा और इस वाले से कट हो जाएगा 4 बार। 4 इससे कट कर लेते हैं हम 3 बार, 3 इससे कट कर लेते हैं हम 3 बार, ठीक है। बचा हमारे पास ये, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 15, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 140 इंटू 3 करेंगे 420। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, बट आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी क्वेश्चन रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या और पेपरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे इस चैनल को इग्नोर करके चले जाते हैं, ट्राई टू ज्वाइन दिस सेशन, ट्राई टू कन्वर्ट योर सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल एंड कन्वर्ट योर एजुकेशन टू दिस चैनल। आपने पढ़ना तो है ही। अगर जो बच्चे मेरे साथ इतनी ये क्लास को देख चुके हैं, अगर आप पढ़ ही रहे हो तो मेरे साथ जुड़ के अगर पढ़ोगे तो बहुत सी चीजें आप सीख जाओगे, ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर और भी अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।